हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चैप्टर को यदि आप पढ़ लेंगे तो उससे एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे और ये क्वेश्चंस जो इनके आंसर हैं वो भी बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल? ग्रिफिन ने मिसेस हॉल से अपने आप को कैसे बचाया? तो इसका आंसर होगा ग्रिफिन थ्रू ऑफ हिज bandages, spectacles and become invisible। ग्रिफिन ने अपनी पट्टियां चश्मा उतार फेंका और अदृश्य हो गया। He hit everyone and escaped from there। और उसने सबको मारा और वहां से भाग निकला। एक्चुअली ही वॉज सो फ्राइटेंड ऑफ मिसेस हॉल। दरअसल वह मिसेस हॉल से बहुत डर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे डस ही टेक रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड? उसने अपने मकान मालिक से बदला कैसे लिया? इसका आंसर होगा ग्रिफिन डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन हिम सो वन डे ही सेट हिज हाउस ऑन फायर। ग्रिफिन ने उससे बदला लेने का फैसला किया, इसलिए उसने एक दिन अब उसके घर में आग लगा दी। मोर इवर इसके अलावा ही डिड नॉट वांट एनीवन टू नो अबाउट हिज सीक्रेट डिस्कवरी। इसके अलावा वह नहीं चाहता था कि उसकी गुप्त खोज के बारे में किसी को पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर? ग्रिफिन लंदन स्टोर से बाहर कैसे निकला? When Griffin saw two assistants of the London store approaching। जब ग्रिफिन ने लंदन स्टोर के दो सहायकों को आते हुए देखा तो he panicked and began to run। तो वह घबरा गया और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस। और उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। इन द एंड और अंत में ही वॉज एबल टू स्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स एंड बिकेम इनविजिबल। और अंत में वह अपने नए मिले कपड़ों को जल्दी से उतार कर ही भागने लगा और वह भागने में सफल रहा और अदृश्य हो गया। हाउ डिड ही बिकम इनविजिबल? वह अदृश्य कैसे हो गया, यानी ग्रिफिन अदृश्य कैसे हो गया? इसका आंसर होगा ग्रिफिन स्वॉलोड ए अनकॉक्शन ऑफ सर्टेन रेयर ड्रग्स। यानी ग्रिफिन ने कुछ दुर्लभ दवाओं का मिश्रण निगल लिया, यानी उसने दुर्लभ दवाएं जो थी उनका मिश्रण पी लिया। दैट मेड हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट।
became invisible like glass and also solid as glass, और जिससे उसका शरीर पारदर्शी हो गया और कांच की तरह अदृश्य हो गया और कांच की तरह ठोस भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ द टू बॉयज व्हेन दे saw the mark of bare feet? यानी जब दोनों लड़कों ने नंगे पैरों के निशान देखे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? इसका आंसर होगा द टू बॉयज कुड सी मडी फुटप्रिंट्स ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन सेंट्रल लंदन डिसेंडिंग टुवर्ड्स द स्ट्रीट। दो लड़के सेंट्रल लंदन में एक घर की सीढ़ियों पर कीचड़ से सने पैरों के निशान देख सकते थे जो सड़क की ओर उतर रहे थे। इट वॉज सरप्राइजिंग टू सी द फुटप्रिंट्स विदाउट सीइंग एनीबडी मेकिंग देम। बिना किसी को पैरों के निशान बनाते हुए देखे पैरों के निशान देखना आश्चर्यजनक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू इनसाइड द शॉप? उसने दुकान के अंदर क्या किया? यानी ग्रिफिन ने दुकान के अंदर क्या किया? इसका आंसर होगा इनसाइड द लंदन स्टोर। लंदन स्टोर के अंदर ग्रिफिन वोर वॉलेंस क्लोथ्स। ग्रिफिन ने ऊनी कपड़े पहने थे। ही वोर शूज एंड ओवरकोट एंड ए हैट। और उसने वहां पर ओवरकोट, जूते, ओवरकोट और टोपी भी पहनी थी। ही एट कोल्ड मीट एंड ड्रैंक कॉफ़ी। उसने ठंडा मांस खाया और कॉफ़ी पी। ही इंजॉयड स्वीट्स एंड वाइन आल्सो। और उसने मिठाइयों और शराब का भी आनंद लिया था। देन ही स्लेप्ट ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और फिर वह रजाई के ढेर पर सो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्स्टेबल्स इंसिडेंट। कांस्टेबल की घटना का वर्णन करिए। इसका आंसर होगा द पुलिस मैन ट्राइड टू कैच ग्रिफिन। पुलिसकर्मी ने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश की, बट ही लुक्ड ए हेडलेस मैन। लेकिन वह बिना सिर का आदमी लग रहा था। ग्रिफिन हिट द कॉन्स्टेबल्स। ग्रिफिन ने कांस्टेबल को मारा था, यानी चोट मार दी, जिसे देन ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स। और ग्रिफिन ने अपने कपड़े उतार दिए। एंड बिकेम टोटली इनविजिबल। और पूरी तरह से अदृश्य हो गया। द कांस्टेबल वाज हिट बाय अनसीन ब्लॉज। कांस्टेबल को अदृश्य वार से मारा गया था। ग्रिफिन नोक्ड हिम अनकॉन्शियस। और ग्रिफिन ने उसे बेहोश कर दिया था, यानी ग्रिफिन ने उसको चोट मारी थी जिससे वो कांस्टेबल बेहोश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ डिड ही सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। उसने खुद को सर्दी से कैसे बचाया था?
इसका आंसर होगा ग्रिफिन वाज शिवरिंग विद कोल्ड। ग्रिफिन ठंड से कांप रहा था। ही एंटर्ड ए बिग स्टोर, जिससे वह एक बड़ी दुकान में घुस गया। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, द स्टोर वाज क्लोज्ड, वो जो स्टोर था वो बंद हो गया, यानी वो दुकान कुछ देर बाद वो दुकान बंद हो गई। ग्रिफिन वोर वार्म क्लोथ, ग्रिफिन ने गर्म कपड़े पहने। देन ही स्लेप्ट ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और वह इसके बाद वह तकियों और रजाई के ढेर पर सो गया। दस इस प्रकार ही सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, और इस तरह से उसने अपने आप को ठंड से बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी, यानी उसकी असाधारण खोज क्या थी। इसका आंसर होगा ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ही मेड सम एक्सपेरिमेंट्स टू शो दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बी मेड ट्रांसपेरेंट, और उसने यह दिखाने के लिए कुछ प्रयोग किए कि मानव शरीर को पारदर्शी बनाया जा सकता है। एट लास्ट, और अंत में, ही डिस्कवर्ड ए रेयर ड्रग्स, आखिरकार उसने एक दुर्लभ दवा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल, यानी श्रीमती हॉल के फर्नीचर में ऐसा क्या अजीब था। ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक श्रीमती हॉल ने अपने कान के पास एक सूंघने की आवाज सुनी। ए मोमेंट द हेड ऑन द बेड पोस्ट ऑफ ग्रिफिन्स रूम leaped up and dashed into her face, और एक पल में ग्रिफिन के कमरे के बिस्तर के खंभे पर रखी टोपी उछलकर उनके चेहरे पर आ गिरी। देन फिर द बेडरूम चेयर स्टार्टेड मूविंग, और फिर बेडरूम की कुर्सी हिलने लगी। द चेयर पस्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर ढकेल दिया था, यानी कि जो मिसेस हॉल और मिसेस हॉल के हस्बैंड को कमरे से बाहर ढकेल दिया था। नेक्स्ट, हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, ग्रिफिन कौन था, उसने क्या खोज की थी। तो इसका आंसर होगा ग्रिफिन इज ए ब्रिलियंट रिसर्च साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली शोध वैज्ञानिक था। हु डिस्कवर्स ए फार्मूला फॉर मेकिंग ए ह्यूमन बीइंग इनविजिबल, जो मनुष्य को अदृश्य बनाने का एक सूत्र खोजता है, यानी जो फार्मूला खोजता है। द फार्मूला इंटेल्स टेकिंग ओपियम एंड अनदर ड्रग्स, और इस सूत्र में अफीम और एक अन्य दवा लेना शामिल होती है, यानी अन्य दवा शामिल होती है। which makes his blood boil, then processing his body in a radiator engine, और फिर उसके शरीर को, यानी जिससे उसका खून उबलता है, फिर उसके शरीर को रेडिएटर इंजन
में संसाधित किया जाता है और इस प्रकार से ही सक्सीड्स और वह सफल हो जाता है। बट ही फ्रेंड्स हिमसेल्फ अनएबल टू रिवर्स द प्रोसेस, लेकिन वह खुद को इस प्रक्रिया को उलटने में असमर्थ हो जाता है। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।